जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी लोग? भाई एकदम पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है। तबीयत का ख्याल रखते रहो यार, है ना। इस समय वायरल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है। सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। आपके जितने भी भैया लोग यहाँ काम कर रहे हैं लगभग सबकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। मेरी भी हो चुकी है, ठीक है। इवन किशन सर की भी आज तबीयत ख़राब हो चुकी है। तो अपना ख्याल रखे रहो, ठीक है। पढ़ाई तो करना ही है, वो तो तय बात है, बट पढ़ाई करने के साथ साथ अपना तबीयत का भी ध्यान रखो, खान पान अच्छे से रखो। बाकी पढ़ाई तो हम करते रहेंगे, ठीक है। तो आज सिर्फ बात जो करेंगे यार, टोटल देखो जुदाई वाली बात करने वाले हैं, ठीक है। अभी तक तो आप पढ़ाई कर रहे थे, चीज़ें हम क्या कर रहे थे भाई, कंपोजिशंस बनाते जा रहे थे, कंपाउंड्स बनाते जा रहे थे, मिक्सचर्स पढ़ते जा रहे थे। अब हो गया है बात हमारी जुदाई वाला, ठीक है। जो फिल्म के बीच वाला सीन होता है ना, मूवी जब आप देखते हो बीच में क्या होता है, जुदाई वाली सीन आती है ना, एक बार की बिछड़ना पड़ता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो आपके एक कंपोनेंट्स है, जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स मिला के हम मिक्सचर्स को बनाते हैं, उनको क्या करेंगे आज, सिर्फ सेपरेट करने का काम करेंगे और कोई काम नहीं, ठीक है। सिर्फ सेपरेशन ही आज चलने वाला है। तो मेक श्योर कि भाई अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर एक चीज़ आपको यहाँ मिल रही है यार। आप जो भी चीज़ें मांगते हो हर एक चीज़ आपको मिलती है। तो मेक श्योर कि आपकी विश हमें पता होनी चाहिए ताकि हम पूरा कर पाए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो आज लास्ट लेक्चर है भाई, कल होगा इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन, ठीक है। कल होगा इसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन, जिसमें हम 2 चैप्टर के कर रहे होंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। पहला क्या था, मैटर वाला, प्लस चैप्टर नंबर 2 इज मैटर प्योर अराउंड अस, ठीक है। तो मैं बेसिकली इन दोनों को यार एक ही चैप्टर में कंसिडर करता हूँ, बिकॉज है तो बात मैटर की, है ना, है तो बात मैटर की। उसमें तो कोई चेंज नहीं मिल रहा है क्या आपको चेंज? नहीं मिल रहा है, कहोगे नहीं मिल रहा है भैया, क्योंकि मैटर ही है। वहाँ पे हम कुछ बेसिक चीज़ें करते थे, थोड़ी सी यहाँ से मैटर पे उठ गए हैं बस, है ना। पहले हमने बेसिक क्लासिफिकेशन देखा कि स्टेट क्या होता है मैटर का, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसमें। अब मैटर कैसे मिलते हैं तो क्या बनते हैं छोटे छोटे मैटर्स, उनके ऊपर बात कर लिया हमने, ठीक है। तो मेक श्योर कि आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, जरूरी है, देखो इसलिए आपको डेली बताया जाता है। मेक श्योर कि इसको जरूर ध्यान से सुनो। अगर पुराने बच्चे हो तो सुनने की ज़रूरत नहीं है, नए बच्चे जो अभी नए पहली बार आए हो चैनल पे, मेक श्योर कि जरूर इस चीज़ को सुनो ध्यान से, ठीक है। आपके लिए ही एक बेस्ट चीज़ लाई गई यार, दैट इज़ NTSC RM टेस्ट सीरीज। आपके लिए ही है, ये बात का ध्यान हमेशा रखना, क्योंकि आप ही इसमें टेस्ट दोगे, आप ही इम्प्रूव करोगे, तभी एग्ज़ाम में आप बढ़िया परफॉर्म करोगे। तो है तो बेसिकली आप ही के लिए, ठीक है। तो आपको ही समझना है, बस ये जान लो क्या क्या चीज़ें इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल रही हैं। आपको जो चीज़ें मिल रही है बस यही सही 4 चीज़ें आप समझ सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप, ठीक है। टेस्ट तो भाई हर जगह तुम्हें मिल जाएगा, ये वाली टच आपको सिर्फ यही मिलेगी कि आप भैया पढ़ाई के साथ साथ और क्या चीज़ें कराने वाले हो। तो पढ़ाई के साथ साथ भाई आपको गाइडेंस भी देने वाले हैं कि बाबू कैसे चीज़ों को पढ़ना है, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, कहाँ पे आप स्ट्रेंथ आपकी मजबूत है, वो हर एक चीज़ आप डिस्कस करोगे हमसे कि भैया इस टॉपिक में मैं कमज़ोर हूँ, इस टॉपिक पे मैं बहुत ही अच्छा हूँ। तो हर एक टॉपिक के बारे में, आपके बारे में हम जानेंगे, फिर उसके ऊपर सॉल्यूशंस बताएंगे कैसे आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। चलो, पर्सनल मेंटरशिप आप मिलती कैसे है, ये 2 चीज़ों से मिल सकती है, या तो आप फ़ोन कॉल से हो सकते हो, ठीक है, जूम कॉल से भी हो सकते हो, या फिर फ़ोन कॉल से भी हो सकते हो, मिलेगी दोनों चीज़ें से आपको, ठीक है। तो हर एक चीज़ के लिए आप सेटिस्फाई रहोगे, इट्स आवर गारंटी, आपको हर एक चीज़ मिलेगी। 9th में हो इवन तभी भी आप ले सकते हो। अगर आप टेस्ट नहीं दे पाते हो, टेस्ट आपके लिए अवेलेबल रहेगा, इसकी टेंशन नहीं लेना है कि आज अगर जिस डेट पे टेस्ट हो उस डेट पे टेस्ट नहीं देते हैं तो बीत जाएगा, ठीक है। अभी सारे बच्चे ये बात जान लो, टेस्ट अगर नहीं देते हो तो फ्यूचर में भी वो अवेलेबल रहता है, ठीक है, रहता है, आप बाद में दे सकते हो उसको। तो रिलैक्स हो जाओ, अगर तुमने नहीं टॉपिक्स को पढ़े हैं तो फ्यूचर में पढ़ के दे सकते हो, क्लियर। चलो अब आगे भाई, ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख लो ध्यान से। जो भी नोट्स है मैं कहाँ देने वाला हूँ, पूरे नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ये पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा। बस छोटा सा काम करना है, क्या, रैंकर्स NTSC टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है बस, ठीक है। क्या ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ऑफ रैंकर्स NTSC, और फैमिली का बेसिक मेंबर बन जाओ, बस ज्वाइन करो, मिल जाओ।
वहाँ अच्छे अच्छे बच्चे मिलते हैं, आप ही के जैसे लड़के हैं वहाँ, ठीक है। अगर पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, इसकी नोट्स वहीं मिलेगी, ठीक है, इसकी नोट्स वहीं मिल जाएगी, देख लो ध्यान से। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं पहले से, क्या क्या होती है क्लासिफिकेशंस किस अकॉर्डिंग। अब आज जो बात करेंगे, मैंने बोला ना सिर्फ सेपरेशन की बात करेंगे। अभी तक हमने क्या कर रहे थे, हम मिक्सचर बना रहे थे, कुछ भी कर दे रहे थे, कुछ भी मिला दे रहे थे, है ना। जैसे मिक्सचर आप बनाते हो, चाय बनाते हो घर में मान लो, ठीक है, तो पहले क्या करते हो, थोड़ा सा दूध लेते हो, ठीक है। अब वो वाली बात मत करना कि भैया पहले गैस लेंगे, वो छोड़ो, उसको नहीं, पहले दूध लोगे, पानी लोगे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, चाय पत्ती मिलाओगे, चीनी मिलाओगे, इवन उसमें जिंजर मिला सकते हो, ठीक है, तेज पत्ता भी बोला है वो भी मिला सकते हो। तो सब मिला के कंप्लीट हम मिक्सचर बनाते हैं, ठीक है। मिक्सचर, ये मैंने एक छोटा सा मिक्सचर बनाया आपको समझाने के लिए। अब आप जानते हो भाई, मिक्सचर जो हम बनाते हैं वो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हैं, है ना। हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है। तो एक बात बताओ, चाय अभी जब तक पूरा कंपोजिशन है, ठीक है, जब तक पूरा कंपोजिशन है, हमने चाय बनाई, उसमें चीनी डाला, अदरक डाला, ठीक है, सारी चीज़ें डाल दी। अब चाय जब तक अभी हमने कुछ नहीं करा, इनिशियल में तो वो क्या है, इनिशियल में क्या है भाई, हेट्रोजीनियस है। क्यों, उसमें चाय पत्ती के कुछ टुकड़े होंगे जो आप देख सकते हो, ठीक है, अदरक के कुछ टुकड़े होंगे जो आप देख सकते हो, ठीक है, इवन आप तेज पत्ता अगर उसमें डाले हो, ठीक है, बढ़िया स्वाद आने के लिए, तो वो भी आप देख सकते हो। तो बोलोगे अभी तो ये हेट्रोजीनियस है, ठीक है। फिर तुमने क्या बोला भैया कि सेपरेशन कर लेते हैं, चलो अलग कर देते हैं। हेट्रोजीनियस हम जाते हैं कि फिजिकल प्रोसेसेस कर करके हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को हटा सकते हैं। ये तो हमारी बात क्लियर है ना, क्लियर है। तो फिजिकल प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, चाय को छान देते हैं और एक चाय प्योर फॉर्म में हमें मिल जाती है। ये वाली वेस्ट प्रोडक्ट, क्या यहाँ से आउटपुट आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी तो कुछ निकलता है ना, वेस्ट, इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। तो हमारे लिए जो एक मिक्सचर निकल के आता है दैट इज चाय। अब ये क्या होता है, होमोजीनियस, ये क्या होता है, होमोजीनियस। अब बोलोगे कैसे, चीनी के पार्टिकल तुम देख नहीं सकते, जिंजर का जो जूस भाई कुछ ना कुछ तो उसमें गया होगा, है ना, जिंजर आपने डाला तो वो भी है, उसके पार्टिकल्स भी इसमें, वो देख नहीं सकते। तो बेसिकली इट इज़ अ होमोजीनियस। तो देखो जो हेट्रोजीनियस चीज़ें हैं, ठीक है, जिनमें हम कुछ अपना चीज़ें लगा सकते हैं, फिजिकल चीज़ें लगा सकते हैं, वो हम उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस की भी बात करें, केमिकल आपको अभी आगे बहुत डिटेल में पढ़ना है, आगे जब जाओगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज से कैसे डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं, वो बातें आज नहीं करनी है, ना आपके लेवल पे है, ठीक है। आपको सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख के कैसे हम सेपरेट करते हैं उनके बारे में बात करनी है, ठीक है। तो पहली चीज़, जब चाय बनाया, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या थी भाई कि हम फिल्टर लगा, या तो आप छन्नी बोल दो इसको या फिर फिल्टर बोल दो, फिल्टर ही बोलो, केमिस्ट्री में ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो फिल्टर लगा के आपने क्या करा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हटा दिया, मतलब सॉल्यूट पार्टिकल बोल सकते हो तरीके से, जो है उनको हटा दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ जो खेल आया, वो खेल क्या आया कि साइज ऑफ पार्टिकल क्या थे भाई, ये जो वेस्ट है आपका जो निकल के आया है, वो साइज ऑफ पार्टिकल क्या था, ज़्यादा था किसके कंपैरिजन में, जो वाटर आपने मिलाया था, जो आपने दूध मिलाया था, उनके कंपोनेंट्स का साइज जो था, इस जो वेस्ट है चाय पत्ती के पार्टिकल्स हैं उनके साइज से छोटा था। इसलिए ये वाला क्या हुआ, फिल्टर पेपर में रुक गया, फिल्टर में रुक गया और नीचे आपका कंपोनेंट बाहर निकल गया। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में डिवाइड किया वो क्या था, साइज ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि हम चाय पत्ती को सेपरेट कर रहे हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग, साइज ऑफ पार्टिकल। हम जान रहे हैं कि चाय पत्ती का जो पार्टिकल का साइज है वो बड़ा है और हम उस साइज का फिल्टर लेंगे कि उसको वो फंसा सके। जैसे मछली फंसाने के लिए आप मछली के साइज, अगर छोटी मछली है अगर बड़ी जाल लेते हो तो निकल जाएगी, ठीक है। छोटी मछली है तो और छोटा जाल लेना पड़ेगा, जितनी छोटी मछली उतना छोटा जाल लेना पड़ेगा। वैसे ही जितने छोटे पार्टिकल्स आपके उतना छोटा फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा, फिल्टर लेना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे एक लिमिटेड फिल्टर की बात करो, एग्जाम्पल समझ जाओ कि बात किसकी आ रही है, साइज ऑफ पार्टिकल की, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें क्या होता है भाई, कुछ पत्थर भी मिले होते हैं, है ना, पत्थर भी मिले होते हैं भाई इसमें। तो पत्थर को हम क्या करते हैं, नॉर्मली सेपरेट कर सकते हैं, हम निकाल के हटा सकते हैं, ठीक है। तो सेपरेशन के लिए कुछ मिक्सचर्स हमारे पास होंगे जिनके हम क्या करेंगे, उनको सेपरेट करेंगे, उनके कंपोनेंट्स को डिवाइड करेंगे। किसके आधार पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। वो कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, तो पहली रही डेंसिटी। डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमें पता है भाई कि ये मिक्सचर है, इसमें जितने कंपोनेंट्स हैं सबकी डेंसिटी अलग अलग है, तो हम डेंसिटी के अकॉर्डिंग ऐसा खेल खेलेंगे कि डेंसिटी पे इफेक्ट आए उस खेल से, और उसके खेल के चलते क्या हो, दोनों अलग हो जाए, दोनों अलग अलग मिल जाए।
तो हम जो भी प्रोसेस लगाएंगे वो बेसिकली इफेक्टिव किस पे होगा, जिस फिजिकल प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हो। ठीक है, डेंसिटी की बात कर रहे हो तो हम ऐसा फिनोमिना अपनाएंगे जो डेंसिटी पे ही इफेक्ट हो, जो डेंसिटी के कारण ही चेंज दिखाए, नहीं तो ना दिखाए। ठीक है, दूसरी चीज सॉल्युबिलिटी। चलिए तीसरी चीज साइज ऑफ पार्टिकल, वो तो यहीं पे देख लिया ना आपने कि चाय को अगर सेपरेट करना है तो साइज ऑफ पार्टिकल, या फिर यहाँ पे भी अगर सेपरेट करना है चावल और पत्थर को तो आप भी बोल सकते हो सिर्फ पार्टिकल। अगर बहुत ही छोटा पार्टिकल होगा दिखेगा ही नहीं। ठीक है, तो एक तरीके से बोल सकते हो साइज ऑफ पार्टिकल यहाँ पे भी मैटर करता है, बट अब नॉर्मली देख के अगर छोटा होता तो आप देख नहीं पाते। ठीक है, तो एक नॉर्मल साइज में तभी आप देख पा रहे हो। उसके बाद वोलेटिलिटी, ये क्या होता है भाई, उड़ने की। ठीक है, जितना जल्दी आप इवापोरेट होने की क्षमता, जल्दी इवापोरेट होने की क्षमता को क्या बोलते हैं, वोलेटिलिटी। ठीक है, बाकी बॉइलिंग पॉइंट्स, इसके बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें आगे और मिलेंगी, बट बेसिक ये है, इनके आधार पे हम कुछ मिक्सचर्स को डिवाइड करेंगे। और भी हैं आपके पास, ठीक है, तो वो और भी हैं, धीरे धीरे सारी मिलती जाएंगी आपको, बट अभी इतने ही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सेपरेशन करना है मिक्सचर्स के कंपोनेंट का। ठीक है, अब कैसे कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहली प्रोसेस जो आती है भाई इवापोरेशन वाली। ठीक है, पहली प्रोसेस आती है किसकी, इवापोरेशन। अब इवापोरेशन सबने पढ़ रखा है, क्या होता है, क्या होता है, सिंपल सी बात है कि अगर हमारा लिक्विड पार्टिकल गैस पार्टिकल में चेंज हो जाए विदाउट रीचिंग एट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर उसका टेम्परेचर विदाउट रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, अगर बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जा रहा है, उसके नीचे ही अगर हमारा लिक्विड पार्टिकल क्या हो जाए, वेपर में आ जाए या गैसियस फेज में आ जाए, तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, इवापोरेशन। यही तो होता था, यही होता था ना, बिल्कुल। अब यहाँ पे ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो, क्या, इवापोरेशन, दो मिक्सचर्स को हटाने के लिए। ठीक है, दो मिक्सचर्स को हटाने के लिए यहाँ पे अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ पे इन्वॉल्व है वो क्या इन्वॉल्व है, वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, एक क्या है भाई, कम पे ही उड़ जाता है, दूसरी क्या है, थोड़ी ज़्यादा टेम्परेचर, थोड़ा ज़्यादा हीट मिलेगा तब वो उड़ेगा। ठीक है, तो वैसे पार्टिकल्स जो उड़ने की क्षमता जिनकी ज़्यादा हो, ठीक है, दो पार्टिकल आपने मिलाया है, दो कंपोनेंट, ये मान लो C1 है, ये C2 है, इसकी क्षमता क्या है भाई, ये जल्दी उड़ जाएगा थोड़ा सा ही हीट पे, ये क्या है, थोड़ा सा हीट ज़्यादा लेगा उड़ने के लिए। ठीक है, अब क्या बोलोगे कि भैया अगर दोनों का मिक्सचर है मेरे पास तो मैं ऐसा कुछ करूं, दोनों को ओपन छोड़ देता हूं, हीट लेगा सराउंडिंग से, इवापोरेट होने लगेगा। जैसे ही इवापोरेशन होता है इसकी टेंडेंसी क्या है, पहले उड़ने की। ठीक है, थोड़ी सी भी सराउंडिंग से हीट लिया उड़ जाएगा, थोड़ी सी हीट लिया उड़ जाएगा, दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, तो समझो कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में C1 को कम हीट चाहिए। ठीक है, कम हीट चाहिए, क्या, खुद को इवापोरेट करने के लिए C1 को कम हीट चाहिए। तो C1 जैसे ही थोड़ा सा हीट लेगा ये निकल जाएगा, सॉल्यूशन में बचेगा कौन, आपका C2। तो आप बोलोगे कि भैया हमने सेपरेट कर लिया है ना, हमने तो जादू कर लिया, जो हमें करना था कि C1 और C2 को हमें अलग करना था, जुदा करना था। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, मूवी देखी होगी दिलवाले, तो उसमें जुदा होते हैं सिमरन राज, तो वही केस है। ठीक है, ये क्या है, राज है, ये सिमरन है, इनको ट्रेन मिल गई पहले, इनको ट्रेन नहीं मिली, ये क्या हो गए, जुदा हो गए। क्लियर, ये राज है भाई, ये रह गए यहीं। ठीक है, ये क्या हो गई, निकल ली, उल्टा केस है, मतलब ये राज है, ये सिमरन है। ठीक है, राज भाई साहब क्या हो गई, ट्रेन मिल गई, इनको हीट मिल गई, निकल लिए। ये क्या हो गई, वहीं रह गई, इनको ट्रेन ही नहीं मिली, चढ़ ही नहीं पाई, स्पीड हो गई थी तेज। ठीक है, थोड़ा समझने के लिए केस वहाँ दूसरा था। क्लियर, अब जैसे एग्जाम्पल में लोगे अगर, तो सी वाटर अगर हम लेते हैं भाई, सी वाटर से सेपरेशन सॉल्ट का, तो अगर ऐसे छोड़ देते हो तो वाटर की टेंडेंसी क्या है, इवापोरेट करने की ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लेना भाई, सॉल्ट इन एंड सी वाटर आप अगर लेते हो, ठीक है, एग्जाम्पल में, तो सॉल्ट क्या होगा भाई, रुक जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हो, पहले हमने क्या लिया था, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने लिया था वाटर, धीरे धीरे वाटर इवापोरेट हो गए, वाटर पार्टिकल्स सी वाटर के। ठीक है, और सॉल्ट पार्टिकल क्या हो गए, रुक गए। ठीक है, उनकी टेंडेंसी थी कम इवापोरेट होने की देन वाटर पार्टिकल्स, तो वाटर पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे, और वो पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। ऐसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, आप बॉइलिंग पॉइंट्स के भी हिसाब किताब से देख सकते हो, बट ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। आपका काम क्या है, एक एग्जाम्पल मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि जो ये इस पे बेस्ड हो, इवापोरेशन वाले प्रोसेस पे। सेपरेशन में दो चीज़ें होंगी जो एक बेस्ड हो। ठीक है, तो मैंने एक बताया
सॉल्ट एंड वाटर में आप क्या लोगे, वाटर उड़ जाता है, सॉल्ट बच जाता है, ठीक है, इवापोरेट हो जाता है। एक एग्जाम्पल आपको बताना है, ऐसे हर प्रोसेस में एक एग्जाम्पल मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है। चलो दूसरी चीज सेंट्रीफ्यूगेशन। अब जो बच्चे भाई फिजिक्स पढ़े थे, मन से पढ़े होगे तब देखो याद आएगा, अब फिजिक्स याद आएगी अगर मन से पढ़े होगे तो। नाम कुछ सेंट्रीफ्यूगेशन कुछ समझ में आ रहा है क्या, आ रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये बताया था क्या मैंने, बताया था क्या, बताया था? नहीं नहीं, अरे गधो ध्यान से समझो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, जब आप कोई बॉडी, मान लो पत्थर एक रस्सी में बांध लिए तुम, ठीक है, एक रस्सी में पत्थर को बांध लिए और ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लगता था वो क्या होता था, सेंट्रीपिटल। लेकिन मान लो अगर रस्सी टूट गई तो क्या अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा था, ठीक है, ध्यान समझो, अंदर की तरफ क्या लग रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब तुम बोलोगे रस्सी टूट गई तो पत्थर आके तुमको लगना चाहिए, क्योंकि वो टुवर्ड्स द सेंटर फोर्स लग रहा था। लेकिन वो रस्सी टूटती है जब, तो पार्टिकल जो है, जो रॉक है, जो पत्थर लिए हो, वो कहाँ जाता है, आउटसाइड, बिकॉज एक बैलेंस फोर्स भी काम करता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो कहाँ काम करता है, जस्ट अपोजिट टू सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने बताया था भाई सूडो फोर्स होता है, ठीक है, बताया था ना। वैसे ही ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है, ये भी क्या है, पार्टिकल्स को अलग करने का ही तरीका है। जो हैवी पार्टिकल्स हैं, थोड़ा सा हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको ही डिफ्रेंशिएट करने का ही तरीका है। तो हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डेंसिटी ऑफ पार्टिकल के अकॉर्डिंग। तो फिजिकल प्रॉपर्टी जो यहाँ होती है वो क्या, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। अब करते कैसे हैं, काफ़ी ज़्यादा रोटेट करते हैं काफ़ी हाई स्पीड में। कैसे, देखो, ये मान लो सेंटर एक्सिस है जिसके अबाउट आप रोटेट कर रहे हो, ये आपका सिस्टम है। ये आपने क्या करा है, ध्यान से समझो, ये आप वो वाली मशीन को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। ये कुछ आपने टेस्ट ट्यूब लगा रखे हैं, इसमें वाटर पार्टिकल्स ये भरे हुए हैं, ठीक है, ये वाटर पार्टिकल्स भरे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से रोटेट कर रहा है, ध्यान समझो, ये रोटेट कर रहा है, वही वाली प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझो, देख रहे हो ना कैसे है, वैसे इसको समझो ध्यान से फिनोमिना। अब डेंसिटी ऑफ पार्टिकल अलग अलग है, तुम्हें पता है अलग अलग है, हाँ अलग अलग है ना, अलग अलग है ना, अलग अलग, हाँ अलग अलग है भैया। कैसे, देखो, अब इसको जब तुम रोटेट करोगे तो जो हैवी पार्टिकल होंगे, जिनका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, थोड़ा सा साइज बड़ी होगी, डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, उनके ऊपर क्या लगेगा, बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। इस पे भी कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, ये बाहर की तरफ लगेगा। जो हैवी पार्टिकल्स हैं इन कंपैरिजन टू लाइट पार्टिकल्स, वो क्या होंगे, नीचे की तरफ यहाँ बैठते जाएंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, यहाँ पे बैठते जाएंगे नीचे की तरफ। और जो आपके लाइट पार्टिकल हैं वो कहाँ होते जाएंगे, ऊपर। अब तुम समझो कि ये कुछ आपने क्या है, सेटअप है, ये घूम रहा है खूब तेजी से, जैसे वो घूम रहा है वैसे ही ये एक्चुअल ये है, ठीक है, एक्चुअलिटी ये है, ऐसे कुछ घूम रहा है, ठीक है। आप देखो फिर ये हैवी पार्टिकल जो थोड़े से साइज में बड़े हैं पार्टिकल, वो क्या होंगे, आपके बैठ जाते हैं नीचे की तरफ, और लाइट पार्टिकल कहाँ हो जाते हैं, ऊपर की तरफ। ये फोर्स लगता है नीचे की तरफ, हैवी पार्टिकल्स के ऊपर जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। अब ये आप देख रहे हो ना, ब्लड चेकअप के लिए यूज़ किया जाता है आपका, ठीक है, आपके जो ब्लड में काफ़ी सारे पार्टिकल्स होते हैं भाई, है ना, काफ़ी अलग अलग होते हैं, प्लाज्मा होता है ना, आपकी प्लेटलेट्स होते हैं, आपके आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, सारे अलग अलग डेंसिटी, सारे अलग अलग बैठ जाते हैं, ठीक है। तो वो जैसा यूज़ वैसा हम काम करते हैं, वो प्रॉपर्टी उसकी अलग होती। एक और एग्जांपल ले सकते हो भाई, एक और एग्जांपल ले सकते हो, क्या आपने घर में एक चीज़ देखी होगी ना, वॉशिंग मशीन देखी है क्या आपने, वॉशिंग मशीन, वो भी क्या करता है भाई, रोटेट ही तो करता है, वो भी क्या करता है, रोटेट करता है। अब ये मत सोचना नीचे जो पार्टिकल लगे होते हैं, देखोगे नीचे व्हील टाइप है, वो रगड़ रगड़ के कपड़ों को साफ करता है, वो फिनोमिना नहीं है वॉशिंग मशीन का, ठीक है। वो नहीं कि नीचे जो लगा वो ऐसे ऐसे धुल रहा है जैसे आप धुलते हो घर पे, वो फिनोमिना नहीं लगा है उसमें। उसमें क्या है, प्रोसेस इन्वॉल्व है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। अगर आपसे कहीं पूछ दिया जाए कि किस फिनोमिना पे बेस्ड होता है आपका वॉशिंग मशीन, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे बेस्ड होता है कि जो पार्टिकल्स हैं, डर्ट पार्टिकल्स हैं, वो क्या होते हैं, उनके ऊपर फोर्स लगता है, वो हैवियर होते हैं इन कंपैरिजन टू वाटर के पार्टिकल्स।
ठीक है, उनके ऊपर फोर्स लगता है, वो क्या होते हैं, किनारे की तरफ आके बैठने लगते हैं, ठीक है, किनारे की तरफ, और जैसे वो किनारे आएंगे वो निकल जाते हैं नीचे, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको बताना है, एक एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बताना है। घर में जो मट्ठा बनाते हो वो वाला भी क्या, घर में जो मट्ठा बनाते हो वो वाला भी काम करते हो क्या, हाथ तेज तेज से रोटेट करते हो, तो वो सारी चीज़ें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ही, जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो बीच में रहेंगे, जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे क्या, किनारे निकल जाते हैं, ठीक है, नीचे की तरफ चले जाते हैं, उन पे फोर्स लगता है बाहर की तरफ, वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर। चलो आगे, एक एग्जाम्पल जरूर कमेंट करना है भाई, ठीक है, एक एग्जाम्पल कमेंट करते रहना है आपको हर प्रोसेस के लिए। तीसरा इज सेपरेटिंग फनल। तो यहाँ पे भी देखो आपकी बात जो आएगी, यहाँ पे भी किसकी फिजिकल प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे भी फिजिकल जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है भाई, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो भी क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बट कैसे लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, ये जरूर लिख लेना, इमिसिबल। हम देखो सारे तरीके जो लगा रहे हैं, एक के बाद एक तरीके लगाते जा रहे हैं, क्या हम भैया एक ही तरीके से सब कुछ हलाक कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी थी किसकी, वाटर की, इवापोरेट होने की, देन ज़्यादा प्रॉपर्टी थी इवापोरेट होने की देन कंपैरिजन टू सॉल्ट पार्टिकल्स। बट दूसरे वाले में क्या प्रॉपर्टी थी भाई, जो पार्टिकल्स थे वो इवापोरेट नहीं हो रहे थे, जबकि डेंसिटी दोनों की अलग अलग थी, मिक्सचर था, हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं नॉर्मली, देख के नहीं बता पाओगे आप, बट वो क्या, हम रोटेशन से उनके पार्टिकल्स के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगवा सकते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर की तरफ फेंक दिए जाएंगे, यहाँ की तरफ इधर फोर्स लगेगा इस साइड में, ये इधर की तरफ जाके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जो प्रोसेस लगा रहे हैं वो अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ये वोलेटिलिटी पर डिपेंड करता है। अब तीसरा वाला जो आप पढ़ रहे हो वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पे ही, बट कैसे लिक्विड, जो आपके इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है। तो ये तरीका इमिसिबल लिक्विड का, ये देखो यूज क्या करते हैं भाई, इसमें एक फनल होगा आपका इस टाइप का, आप उसमें अपना क्या करोगे, मिक्सर डाल दोगे पहले, ठीक है, मिक्सर आपने क्या किया, इसमें डाल दिया। अब आपको पता है भाई, एग्जांपल ले लो कौन सा, ऑयल प्लस वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ऑयल प्लस वाटर का ही एग्जांपल ले लेते हैं। अब आपको पता है भाई दोनों इमिसिबल है, तुम कितनी भी जबरदस्ती कर लो वो ज़्यादा देर तक एक दूसरे से घुल मिल के नहीं रह पाएंगे, ठीक है, तुम्हारे दोस्त और तुम हो अपोजिट नेचर के हो, तुम दोनों की डेंसिटी अलग है, ठीक है, अगर मिक्सचर होने के लिए क्या भाई रिक्वायरमेंट है, डेंसिटी क्या होनी चाहिए, एक लेवल पे होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टी है डेंसिटी अलग अलग है, वो फ्लो करने लगेगी, वाटर में डूबने के लिए आपकी क्या होनी चाहिए, डेंसिटी ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑयल जो है भाई, ठीक है, ऑयल, ये क्या है आपका, वाटर है, ये क्या है, ऑयल, केरोसिन ऑयल, कोई भी ऑयल ले लो, ठीक है, ऑयल पे ही ऑयल बस आपने इस फनल में डाल दिया। अब जो लाइट लिक्विड है जिसका डेंसिटी क्या है भाई, कम है, आपने पढ़ा है फ्लूइड वाले पार्ट में कि जिसकी डेंसिटी कम है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या होगा, नीचे वाटर मान लो नीचे है, अब उसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हो, कोई पार्टिकल डालते हो, कोई सब्सटेंस डालते हो जो कि उसकी डेंसिटी क्या है, वाटर से कम, तो वो तो वाटर के सरफेस पे ही रहेगा, है ना, वाटर के सरफेस पे ही रहेगा। बट इसके लिए आपको देखो क्या करना है भाई, आपको सेपरेट करने के लिए रेस्ट में थोड़ा प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन को आप डाल के छोड़ दो, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करना, आराम आराम से। ये नीचे क्या है आपके वाटर पार्टिकल्स हो जाते हैं, ऊपर क्या हो जाते हैं, ऑयल पार्टिकल्स, ड्यू टू डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, डेंसिटी के डिफरेंस से ये चीज होती है, ठीक है ना, डेंसिटी के डिफरेंस से होगी। अब आप क्या करते हो, यहाँ स्टॉप कॉर्क है भाई, बहुत ही स्लोली वाटर ड्रॉपलेट्स को क्या करते हो भाई, ये नीचे है तो ये नीचे आता चला जाएगा, नीचे आता चला जाएगा, और ऊपर जब ऑयल बचे, ठीक है, ऑयल बचे तो ऑयल को सेपरेट आप उसमें निकाल दोगे, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस क्या है भाई, सेपरेशन है किसका, टू इमिसिबल लिक्विड्स का, ऐसे लिक्विड्स जो क्या है एक दूसरे से घुल नहीं सकते, क्लियर। तो सेपरेटिंग फनल कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कहाँ, जहाँ दो डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स का मिक्सचर हो, क्लियर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर इमिसिबल लिक्विड का। अब इसके बाद जो प्रोसेस आती है दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन फिनोमेना पढ़ा था आपने, पढ़ा था बाबू, पढ़ा था कि नहीं, पढ़ा था, कहाँ पे, पिछले वाले चैप्टर में, मैटर में बताया था ना मैंने, क्या, सब्लिमेशन, सॉलिड पार्टिकल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए कहाँ पे, गैस में, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल कहाँ पे भाई, सॉलिड पार्टिकल है, इसको अगर आप हीट करते हो,
ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए कहाँ पे, गैस में चेंज हो जाए विदाउट चेंजिंग इन किसमें, लिक्विड पार्टिकल्स में। लिक्विड पार्टिकल में ना जाए, डायरेक्ट चला जाए गैस में। एग्जाम्पल में हमने लिया था क्या, एग्जाम्पल में लिया था क्या, ड्राई आइस बोला था। ड्राई आइस बोला था, ये होता क्या है बेसिकली CO2 तो होता है सॉलिड फॉर्म में। या फिर कैम्फर बोला था हमने, कैम्फर बोला था, या फिर नेफ्थलीन के बॉल बोले थे, है ना, नेफ्थलीन के बॉल बोले थे कि ये सारे क्या होते हैं भाई, डायरेक्ट चले जाते हैं सॉलिड से गैसियस फेज में विदाउट कन्वर्जिंग इन लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड का सहारा नहीं लेते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे आप इनको हीट दोगे थोड़ी बहुत, ये सराउंडिंग कांटेक्ट में आएंगे, तुरंत क्या होते हैं, ये अपना कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, कैम्फर कपूर भाई, ठीक है, हिंदी वालों समझ जाओ, कपूर। आप कपूर को जैसे हीट करोगे डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है कि नहीं। तो वैसे सब्लिमेशन प्रोसेस है भाई। अगर मिक्सचर ऐसे सब्सटेंसेस का है, ऐसे सब्सटेंसेस का है जो कि डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए गैस में, ठीक है, डायरेक्ट, समझ में आई। थोड़ी सी हीट दिया तुमने, डायरेक्ट लिक्विड में जाएगा ही नहीं, क्योंकि मिक्सचर हम जो ले रहे हैं वो लिक्विड्स का ही मिक्सचर ले रहे हो भाई। अगर तुम ऐसे पार्टिकल है जो हीट करने पे आपका किस में चला जाए, लिक्विड में, तो वो तो आप जानते हो ना, आगे भी ये पढ़ोगे वो वाला पार्टिकल, ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ोगे तो वो तो सेम प्रोसेस हो जाएगा। बट ऐसे मिक्सचर्स जिनमें वो चीज़ ना हो, ठीक है, वो चीज़ ना हो, डायरेक्ट वो कहाँ कन्वर्ट हो जाए, गैसियस पार्टिकल्स में। ठीक है, तो वो अब देखो ऐसे के लिए आप एक और एग्जांपल ले लेना, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, NH4Cl, ये भी क्या होते हैं भाई, एग्जांपल इनका भी ले लेना। ये भी क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस को शो करते हैं। डायरेक्ट सॉलिड से कहाँ कन्वर्ट हो जाते हैं बाबू, ये डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फेज में चले जाते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ मिक्सचर ले लिया आपने कॉमन सॉल्ट का और अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, NaCl प्लस सोडियम अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये लिया आपने। आप नीचे से क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। अब पता है भाई हीट करोगे तो नॉर्मल सी बात है, सब्लिमेशन प्रोसेस होगा। सब्लिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस में सिंपल सी बात है कि इसमें जो पार्टिकल्स होंगे किसके, NH4Cl के, वो क्या करेंगे, ऊपर वेपोराइज होने लगेंगे गैसियस फेज में। बट यहाँ पे कॉटन प्लग भाई वो वेट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको कूल करने का काम करेगा, और जो आपके अमोनियम पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सरफेस पे बैठ जाते हैं इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये प्रोसेस है इसको अलग करने का। ऐसे ही आप अगर किसी मिक्सचर में कैम्फर को मिला देते हो भाई, आपको कोई वो दूसरा चीज़ चाहिए जो आप उसका यूज है, तो आप इसको क्या करोगे, थोड़ा सा हीट दोगे, ठीक है, हीट दे दोगे, थोड़ा सा भी अगर हीट दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस फेज में, आपका लिक्विड एज इट इज बच जाएगा जो आपको यूज हो। ठीक है, अगर पानी में मान लो कपूर घोल दे रहे हो, घुल गया अगर अच्छे से, ठीक है, सुन लो ध्यान, अच्छे से घुल गया, अब तुम्हें चाहिए कि नहीं हमें कपूर वाला हिस्सा उड़ा देना है, सिर्फ हमको छोड़ना है क्या, पानी वाला हिस्सा, तो तुम थोड़ा सा हीट करोगे, ठीक है, तो कपूर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, गैसियस फेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें कर सकते हो। अगर कहीं घुली हुई चीजें हैं, आपको थोड़ी बहुत उसके इफेक्ट दिख रहे हैं, तो आप उसको सब्लिमेशन प्रोसेस से क्या करते हो, सेपरेट कर सकते हो। नीचे क्या बच जाएगा भाई, NaCl बच जाएगा। क्लियर, NaCl ध्यान से देखो, ठीक है, प्योर अमोनियम क्लोराइड है ये। पहले आपका मिक्सचर था कॉमन सॉल्ट, ये मिक्सचर किसका लिया था आपने, NaCl बताया था ना मैंने, प्लस NH4Cl का हमने मिक्सचर लिया था। NH4 क्या है भाई, सब्लिमेट करता है, सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी किसके बेस पे है, तो ये सब्लिमेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ इन्वॉल्व है वो क्या इन्वॉल्व है, फिजिकल प्रॉपर्टी वो क्या, सब्लिमेट। ठीक है, सब्लिमेट कंपाउंड के ऊपर है भाई। ठीक है, सब्लिमेट जितना जल्दी सब्लिमेट करेगा उस बेसिस पे आपका कंपाउंड उतना जल्दी क्या होगा, निकलेगा, और दूसरा रेस्ट वाला कंपाउंड बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, वेपर ऑफ अमोनियम क्लोराइड यहाँ से निकलेगा भाई। ठीक है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, हीट करोगे, गैसियस फेज में निकलता जाएगा और ऊपर जाएगा। ये क्या करता है, कूलिंग का काम करता है। ठीक है, ये कूल करने लगता है गैसेस को, तो ये सॉलिड पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस पर जमने लगते हैं किनारे किनारे। ठीक है, क्लियर, चलो क्लियर है भाई। अब ये नीचे वालों का काम क्या है, ये तो आप जानते हो ना, बर्नर है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, तो ये तो क्या है भाई, हमारा एक तरीके से प्रोसेस है उस काम को करने का, हीटिंग करने का। किसी भी चीज़ को हीट करोगे तो ये बेसिक चीज़ें इन्वॉल्व है। ठीक है, गैस चूल्हा मान लो, गैस चूल्हा ही पकड़ लो उसको। चलो आगे जो आती है भाई, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड, कितना सॉल्युबिलिटी है उसकी।
ठीक है। सॉल्युबिलिटी का ये भी मतलब दो तरीके हैं भाई, कल मैंने बताया था। एक तो दूसरी की अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो जल्दी घुलेगी वो, ठीक है, जल्दी घुलेगी, और वो जितना जल्दी घुलेगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विश करते हैं। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ इंक इज नोन एज क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमा की आजकल बहुत सभी लोग सुनते हैं भाई, क्रोमा है ना। तो क्रोमा का सिंपल सा मतलब जो आप देख रहे हो उसका क्या मतलब है कि ये कलर के बेसिस पे है, ठीक है। कलर आप देखे होंगे, यहाँ पे आजकल लोग वीडियो बनाते हैं जब, तो ऐसे ही वीडियो बना रहे, पीछे ग्रीन पर्दा लगा के पहाड़ों में चले गए। जो शूटिंग्स होती है मूवीज़ की, वो जो एक्शन सीन्स होते हैं वो डायरेक्ट आपको नहीं दिखाए जाते हैं, वहाँ पे भी कलर का ही कंपोजिशन का खेल होता है, डेट इज जिसको हम क्रोमा बोलते हैं। वो क्या होता है, ग्रीन कलर का पर्दा लगाते हैं या किसी भी कलर का पर्दा लगाते हैं, ठीक है। मोस्टली ग्रीन यूज़ किया जाता है क्योंकि वो कैप्चरिंग अच्छी होती है, कैमरा की जो विजुअलाइजेशन है वो अच्छी होती है कैप्चरिंग में, ठीक है। और यूज़ करने के बाद आप पीछे जो भी कुछ भी हटा सकते हो वो कलर। कहने का सेंस है कि ग्रीन कलर का पर्दा लिया आपने, उस कलर को सेलेक्ट करके जितने भी ग्रीन कलर वहाँ दिखेंगे पूरा रिमूव हो जाएगा और ग्रीन कलर की जगह रिप्लेस कर देते हैं हमारी जो सीन्स होती हैं, ठीक है। तो क्रोमा का सिंपल सा मतलब क्या है, कलर बेस, ठीक है। अब ये होता कैसे, क्या चीज़ें होती हैं, तो देखो हमने एक पेपर लिया है, ठीक है, पेपर लिया है, उस पर क्या किया है, इस पर डाई को मिला दिया है, ठीक है, डाई इस पे रख दिया है, मिला दिया है डाई। अब जैसे तुम वाटर में डालते हो तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब होने लगते हैं। ये चीज़ प्रोसेस देखा तुमने घर पे, अगर पेपर लो उसमें वाटर में डाल दोगे, ऐसे पेपर ही लेने जो एब्जॉर्ब करे, हाईली एब्जॉर्बेबल हो, ठीक है। तो वो क्या करो, पानी में डालोगे, वाटर पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आने लगेंगे, उसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होने लगेगा। अब जैसे यहाँ ड्राई पे पहुँचेगा, इसमें जितने भी कलर्स इन्वॉल्व होंगे वो सारे क्या होंगे, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, जिस कलर की जितनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी वो क्या होगा उतनी जल्दी घुलेगी, ठीक है, उतनी जल्दी घुलेगी। यहाँ पे देखो येलो पार्टिकल सबसे ऊपर है, ध्यान समझो कहने का सेंस क्या है। यहाँ पे येलो पार्टिकल सबसे ऊपर है और रेड पार्टिकल, पिंक पार्टिकल सबसे नीचे। तो जब पानी नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है सोखते हुए, एब्जॉर्ब करते हुए, तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी वो घुल के उसके साथ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ऊपर चला जाएगा। क्लियर है। जिसकी सॉल्युबिलिटी भाई जितनी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, उसके साथ घुल के ऊपर जाने लगेगा, ठीक है, ऊपर जाने लगेगा भाई। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर लेते चलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट किस पे है, सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड पे, ठीक है। जितना ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी कंपाउंड की उतनी ज़्यादा वो जल्दी घुल जाएगा और वो घुल के हमें जो चाहिए वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो बेसिकली कलर कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चीज़ों को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो एग्जांपल में हम देखते हो फूड टेस्टिंग में भी कर लेते हैं, कौन सा जहर कहाँ मिला है, ठीक है। फूड टेस्टिंग बोल दो या ड्रग टेस्टिंग, तो अपने अपने कलर कंपोजिशन शो करते हैं ड्रग टेस्टिंग, ठीक है। ड्रग टेस्टिंग आपके ब्लड में कौन सा ड्रग मिला हुआ है वो चीज़ें सब इस पे क्रोमेटोग्राफी पे ही बेस्ड होती हैं। आप पेपर्स डालते हैं, उस पर जो कलर शो कर देता है, ठीक है, पहले जितना जल्दी वो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी जिसकी, वो पहले शो करेगा। तो उसे अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कौन सी चीज़ें ज़्यादा घुली हुई है उसमें, आपके फूड में हो या फिर ड्रग में हो, ठीक है, ब्लड में हो, ठीक है, कौन सा ड्रग घुला हुआ है। अब एक एग्जाम्पल आप भी इसका कमेंट करोगे, तीसरा इसको छोड़ के इन दोनों को एक एग्जाम्पल कमेंट करो। अब एक लास्ट, ठीक है, इसके बाद एक डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये हम जो डिस्टिलेशन की बात करेंगे ये कौन सी डिस्टिलेशन है, नॉर्मल डिस्टिलेशन। इसको क्या लिखोगे आप, नॉर्मल डिस्टिलेशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्टिलेशन। यहाँ पे भी जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है वो क्या, कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अब जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी बढ़िया बात, ठीक है। तो ये नॉर्मल डिस्टिलेशन का क्या मतलब है, नॉर्मल डिस्टिलेशन का क्या मतलब है भाई, कि 25 केल्विन, ठीक है, 25 केल्विन से अगर दो कंपाउंड आप लिए हो, ये मिक्सचर है, ठीक है, मुझे यार एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, 25 केल्विन ही है शायद, हाँ 25 केल्विन ही है। तो ये 25 केल्विन है, ठीक है। ये मान लो मिक्सचर है आपका, ए कंपाउंड है, ये बी कंपाउंड है, ठीक है, दोनों मिला के आपने ए बी कंपाउंड बनाया हुआ है, ये मिक्सचर है आपका, ठीक है, ध्यान से समझना, ये मिक्सचर है। अब इसमें आप बोल रहे हो इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ टी केल्विन है, T1 केल्विन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट T2 केल्विन है, ठीक है। अगर T2 ज़्यादा है T1 से, T1 माइनस T2 क्या है भाई,
25 केल्विन से ज़्यादा आता है, ठीक है, ये 25 केल्विन से ज़्यादा आता है डिफरेंस उनका, तब आप नॉर्मल डिस्टिलेशन लगाओगे। अगर जो डिफरेंस है वो क्या है, 25 केल्विन से कम है, 25 केल्विन या सेंटीग्रेड कुछ भी डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस अगर कम है 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो या केल्विन बोल सकते हो, दोनों सेम स्केल वेरी करता है, 100 का ही डिफरेंस होता है। तो ये T2 - T1 अगर 25 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप नॉर्मल डिस्टिलेशन लगाओगे। अगर कम है तो क्या होगा ज़्यादा एक्यूरेट प्रोसेस हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ये बताऊंगा क्यों, यहाँ बताया मैंने, इसका यूज़ है, ठीक है, यूज़ है, घबराओ नहीं, इसका यूज़ मिलेगा आपको। अब ये प्रोसेस जो आपको दिख रहा है, ये फोटो, इसमें होगा क्या, हम जो सेपरेशन करेंगे, सेपरेशन हर बार डेफिनेशन मैं नहीं रटा रहा हूँ, बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कि डेफिनेशन रटाऊँ आपको। समझो ध्यान से कि मिक्सचर आपको दिया गया है, बोला गया इसके कंपोनेंट्स को आप सेपरेट करो, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स को क्या करना है बाबू, आपको सेपरेट करना है। आप बोलोगे हम कर देंगे भैया, चलिए हमें पहले पता लगाना है क्या टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में, तो बोलोगे 25 केल्विन से अगर ज़्यादा है भैया तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। अब दूसरा जो एक अलग डिस्टिलेशन है वो क्या है उसको भी बता दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कंपोनेंट्स को डिवाइड करो, बोल लोगे सेपरेटिंग कंपोनेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर बाय हीटिंग, ठीक है, हीट करके, ठीक है। बट देयर मस्ट बी अ टेम्परेचर डिफरेंस ग्रेटर देन 25 केल्विन। अगर टेम्परेचर डिफरेंस 25 केल्विन से ज़्यादा है तब ये प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है ये समझो, आपने मिक्सचर लिया, यहाँ पे मिक्सचर सेटअप कुछ ये लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेटअप ये है, अब सेटअप में एक आपका क्या, ये फ्लास्क है। अब इसमें आपने क्या कर दिया भाई, मिक्सचर को रखा है, नीचे से क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो, आप हीट कर रहे हो, यहाँ से हीट कर रहे हो, यहाँ से, ठीक है, हीट कर रहे हो। तो हीट करोगे भाई तो आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, दो कंपाउंड है। पहले का बॉइलिंग पॉइंट मान लो, एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, पहला नॉर्मल, अगर चलो पकड़ लेते हैं भाई एग्जाम्पल में, एक एसीटोन कंपाउंड ले लेते हैं, एक वाटर ले लेते हैं, ठीक है। एसीटोन की बॉइलिंग पॉइंट होती है भाई 56 डिग्री सेल्सियस, इसकी होती है 100। चलो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस निकालो। मैथ आती है कि नहीं आती तो अपने भाई को बुलाओ, बोल दो निकाल के दिखाए, ठीक है, छोटा होगा तुमसे निकाल देगा, डिफरेंस नहीं निकाल पा रहे हो तो। अगर निकालोगे तो लगभग 44 के आसपास आएगा डिफरेंस, तो 25 से तो ज़्यादा है, ठीक है, 25 से तो ज़्यादा है। तो 25 से अगर ज़्यादा है तो हम नॉर्मल डिस्टिलेशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इसमें हमने क्या किया, अब वाटर प्लस एसीटोन का मिक्सचर इसमें डाला है। अब बताओ अगर टेम्परेचर नीचे से हम इंक्रीज कर रहे हैं, कैसे, यहाँ से हीट दे रहे हैं, तो पहले यहाँ पे थर्मामीटर भी लगा रखे हो, ध्यान से रखना, सब कुछ आपने लगा रखा है। अब इसमें काम कैसे करेगा सिस्टम, ये देखो, यहाँ से हीटिंग आप दे रहे हो, पहले आपका टेम्परेचर मान लो पहुँच गया क्या, 56 डिग्री सेल्सियस तक। अब आपको पता है भाई वाटर को इवापोरेट होने के लिए क्या चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 100 डिग्री। बट एसीटोन तो भाई 56 पे ही हो जा रहा है, हाँ ठीक है, 56 पे पहुंचा। एसीटोन क्या होगा, यहाँ से गैसियस फेज में बनने लगेगा, गैस बनने लगेगा, और ये इस पाथ को फॉलो करेगा, गैस फेज में ही गैसियस यहाँ से निकलने लगेगा, ठीक है, क्लियर। अब ये टेम्परेचर क्यों, ये थर्मामीटर क्यों लगा रखा है आपने, क्योंकि 100 से ज़्यादा आपको टेम्परेचर नहीं करना है, ठीक है, 100 के आसपास नहीं ले जाना है, एकाएक हीट नहीं करना भाई, स्लोली इंक्रीज करना है, ये भी माइंड में रहना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या है, कंडेंसर, मतलब कंडेंस करता है, गैस को कहाँ ले जाता है, लिक्विड फेज में। कंडेंसर का काम क्या है भाई, गैस को लिक्विड में लेके आना। ये क्या करेगा, गैस को लिक्विड में लेके आएगा। अब आप बोलोगे यहाँ हीट तो हम कर रहे थे, 56 डिग्री टेम्परेचर हमने जैसे ही पहुँचाया, जो हमारा क्या था एसीटोन, कीटोन वाला कंपाउंड, वो क्या होने लगा, इवापोरेट होने लगा, वेपर में बनने लगा, ठीक है, वेपराइज होने लगा। इवापोरेट मत बोलना, ठीक है, इवापोरेट मत बोलना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा वो, ठीक है, इवापोरेट नहीं। तो ये क्या हो गया, वेपराइज होने लगा, ये गैसियस फेज में गया। ये कंडेंसर का काम क्या है भाई, ये कंडेंसर का काम क्या है, इसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे स्टोरेज लगा दिया हमने, वहाँ पे हमारा जो एसीटोन था वो मिलते गया हमें, ठीक है। अब जब तक हम 56 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचेंगे, अब आपको पता है भाई कि 56 पे ही ये इवापोरेट होने लग रहा है, ये 60-70 जाते जाते पूरा इवेपोरेट हो जाएगा क्या एसीटोन, कहोगे हाँ भैया, क्योंकि 56 से बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर दे दिया आपने, है ना, एसीटोन के औकात से बाहर हो गई ये टेम्परेचर को सहन करना। वो अब लिक्विड स्टेट में नहीं रहना चाहेगा, वो क्या करेगा, गैस में चला जाएगा, ठीक है। तो वाटर हमारा सेफ बच जाएगा, एसीटोन निकल के यहाँ आ गए भैया, कंडेंस्ड होके यहाँ आ गए। मान लो गलती से वाटर ड्रॉपलेट आ जाते हैं तो यहाँ से आउट हो जाता है, ठीक है।
ठीक है भाई। चलो, तो ये क्या है आपका एसीटोन मिल गया, क्लियर। तो दो कंपाउंड जिनका टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है 25 केल्विन से, उनको आप क्या करते हो, इस फॉर्मूले से सेपरेट करते हो, ठीक है, क्लियर। चलो अब दूसरी डेस्टिलेशन प्रोसेस देख लेते हैं, दैट इज फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन। नाम तो सुना होगा भाई सबने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडवांस्ड होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में एडवांस्ड होता है। अब इसमें मैंने स्टार्टिंग से बोला कि आपको दो चीज़ें, टेम्परेचर डिफरेंस, अगर आपने कंपाउंड ए है और प्लस कंपाउंड बी मिला के एक मिक्सचर है, ए बी मिक्सचर, ए का मान लो टेम्परेचर कुछ T1 है, इसका T2 है, तो T2 ज़्यादा है मान लो T1 से, तो अगर ये क्या है भाई कम है 25 केल्विन से, ठीक है, तो वो प्रोसेस लगाओगे पीछे वाला तो वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, वहाँ प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि कुछ मिक्सचर्स आपके जो एक कंपाउंड है जिसका कम है T1 का, इसके पार्टिकल्स भी उड़ने लगते हैं, वो भी क्या होने, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो वो गलती नहीं करते हैं अपन, ठीक है, वो गलती नहीं करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे भी। चलो एक एग्जाम्पल एसीटोन ही रख लेते हैं, अब कुछ थोड़ा सा अल्कोहल की भी बात कर लेते हैं, मान लो इथेनॉल ही ले लेते हैं, ठीक है, इथेनॉल। एसीटोन की 56 डिग्री, इसकी 78। चलो डिफरेंस निकालो जल्दी जल्दी, कितना आएगा डिफरेंस, कितना आएगा डिफरेंस बता दो भाई। 22 डिग्री आएगा ना, यही तो आएगा, हाँ 22 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ 25 से तो कम है। अब बोलोगे ठीक है, अब यहाँ पे समझो सब कुछ सेम है, बस यहाँ एक चीज़ ऐड कर दिया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये होता कुछ नहीं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, ठीक है, इसको हम डाल देते हैं इसमें। ये करता क्या है, गैस को रोकता है, ठीक है, गैस को रोकता है। कैसे, ये समझो, यहाँ पे था आपका मिक्सचर किसका, एसीटोन का प्लस इथेनॉल का, ठीक है, इथेनॉल का, दो का मिक्सचर था आपका। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट है कम, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है ज़्यादा, ठीक है, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर अपना पहले लेके गए 56 डिग्री सेल्सियस तक, देखो ध्यान से, 56 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए टेम्परेचर को, हाँ लेके गए। अब ये क्या करेगा, एसीटोन निकलने लगेगा, बाहर आने लगेगा, एसीटोन बाहर आने लगेगा, ठीक है, यहाँ से ये वेपोराइज होने लगेगा, गैसियस फेज में ऊपर जाने लगा, यहाँ पे गया। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के भाई पार्टिकल्स हैं, ये क्या करते हैं, गैस को बोलते हैं अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी है तभी तुम मुझे पास करके यहाँ आओगे। प्रोसेस वही है कि वही पाथ है, बट बीच में एक रुकावट है भाई, कि अगर आपके पास सफिशिएंट एनर्जी है तभी आप आ पाओगे। फ्रैक्शनल डेस्टिलेशन एक्यूरेसी है ज़्यादा किससे, नॉर्मल डेस्टिलेशन से, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट पावर है मुझे क्रॉस करने की तभी तुम कर पाओगे। जैसे 56 से हम जैसे ही मान लो 78 के आसपास गए, ठीक है, 78, हो सकता है एसीटोन के सारे पार्टिकल्स उड़े ही ना हो, बीच में इथेनॉल भाई साहब भी बोले अब हम भी तैयार हैं भाई, हम भी चलेंगे साथ में, ठीक है, तो इथेनॉल भाई साहब भी आने लगे साथ साथ में। अब तुम क्या करोगे भाई, हमें तो पिछला अगर प्रोसेस लगाते तो एसीटोन के साथ इथेनॉल भी यहाँ मिल जाता, हमें मिल जाता, क्योंकि जैसे 78 के आसपास गए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं भाई, 25 से कम ही, 22 डिग्री का ही है, ठीक है, 22 डिग्री का ही है। अब बोलोगे क्या कि 22 डिग्री में ही थोड़ा सा डिफरेंस भैया, ये भी साथ साथ चलने लगा, तो इथेनॉल के साथ साथ एसीटोन के साथ साथ इथेनॉल भी बोले चलो हम दोस्त हैं तुम्हारे, चलते हैं साथ में। लेकिन ये काम हमें नहीं करना, हमें तो प्योर चाहिए एसीटोन, हमें यहाँ प्योर एसीटोन सेपरेट करना है। हम क्या कर रहे हैं, कंपोनेंट को तोड़ रहे हैं, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एसीटोन निकलने लगा। अब आपको पता है भाई 56 के बाद जितना टेम्परेचर दोगे वो एसीटोन के लिए तो ज़्यादा ही है, 56 के बाद जितना भी तुम टेम्परेचर दोगे वो एसीटोन के लिए ज़्यादा है। ज़्यादा है क्या, बिल्कुल ज़्यादा है। तो एसीटोन बोलेगा भाई मेरे पास पहले से ही ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा टेम्परेचर है, मैं तो यहाँ पार कर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ वाला प्रोसेस सेम है, जो पिछले की तरह कंडेंस होकर वो फिर से लिक्विड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से कोल्ड वाटर देते हैं ताकि कंडेंस हो जाए, वो चीज़ें अलग है, समझो ध्यान से यहाँ, ठीक है। तो अब बोर्ड के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो कि पूरा चीज़ें समझा दे तुम्हें, ठीक है। यहाँ गैस जा रही, अब मान लो यहाँ से इथेनॉल के भी पार्टिकल कुछ निकले। अब तुम्हें पता है 78 के ऊपर जाओगे तभी इथेनॉल के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आएगी, क्या, उसे खूब इवापोरेशन होने के लिए, वेपराइज होने के लिए। वेपराइज होगा तो यहाँ तो आएगा, बट ये बोलेगा भाई तुम्हारे पास अभी एनर्जी नहीं है उतनी कि तुम मुझे पार कर पाओ, ठीक है। तो ये उसको रोक देगा। बट एसीटोन बोलेगा भाई मेरे पास तो बहुत ज़्यादा है, 56 से बहुत ज़्यादा ऊपर हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखना 56 से बहुत ज़्यादा। तो ये निकल जाएगा, यहाँ आके क्या हो जाएगा, इवापोरेट, अच्छा ठीक है, कंडेंस्ड हो जाएगा। तो बेसिक बात
कि जब टेम्परेचर कम होगा 25 से, ठीक है, 25 से कम होगा, तब क्या होगा, वेपोराइजेशन दोनों का हो सकता है, कुछ पार्टिकल आपके ज़्यादा वाले के भी जाने लगे, इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को ले आते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या करता है गैस को रोकता है, थोड़ी सी परेशानी डालता है आगे बढ़ने के लिए, बस इतना काम है उसका। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो फिजिकल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हुई वो क्या, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक मैग्नेटिक सेपरेशन भी होता है, ठीक है, वहाँ पे जो पार्टिकल्स आपके अगर मैग्नेटिक इफेक्टिव है तो वो वहाँ से, बस वो मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, देख लेना वो थोड़ा सा, ठीक है, मैंने पीपीटी नहीं बनाई उसके लिए। चलो, क्रिस्टलाइजेशन ये भी सिमिलर टू क्या होता है, इवापोरेशन, ठीक है, इवापोरेशन वोलेटिलिटी पे ही डिपेंड करता है। बट ये क्या है भाई, कुछ मान लो आपके पास इम्प्योर कंपाउंड है, ठीक है, इम्प्योर कंपाउंड है जिसको आपको सेपरेट करना है, उसको प्योर फॉर्म में आपको लेना है, तो आप उनको क्या करते हो, पहले सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो। इवापोरेशन में आप नॉर्मली छोड़ दोगे, जो ज़्यादा वोलेटाइल है वो उड़ जाएगा, ठीक है, जो कम वोलेटाइल है वो बच जाएगा। बट क्रिस्टलाइजेशन उससे डिफरेंट है, उससे अच्छी बात है, ठीक है, ये इम्प्योर जो आपके पास कंपाउंड है उसको क्या करता है, प्योर फॉर्म में दिलवाता है। कैसे, आप क्या करोगे, पहले डिसॉल्व करोगे जो इम्प्योर कंपाउंड है, किसमें, सॉल्वेंट में, पहला काम, ठीक है, हीट करके। फिर दूसरा काम हीट कर दिया आपने, ठीक है, अब हीट करोगे तो जो दूसरा वोलेटाइल होगा, ज़्यादा वाला वोलेटाइल, ठीक है, वो क्या होगा, ज़्यादा हीट नहीं देना, ध्यान रखना, ज़्यादा हीट नहीं देना है, कम ही हीट, नॉर्मल हीट। तो वोलेटाइल वाला क्या होगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा ऊपर, ठीक है, उड़ जाएगा जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा। अब कुछ जो आपके पास कम वोलेटाइल कंपाउंड जो इम्प्योर फॉर्म में था वो तो सॉल्यूशन में रह जाएगा, ठीक है। अब मान लो वाटर में ही तुमने अगर सॉल्वेंट मान लो वाटर ही है, ठीक है, तो वाटर उड़ेगा, हमने इम्प्योर क्या करा था, इम्प्योर कंपाउंड को, इम्प्योर सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया था वाटर में, ठीक है, ये कुछ ऐसा इम्प्योर कंपाउंड को हमने डिसॉल्व कर दिया था वाटर में। अब ये वाटर क्या करेगा, इम्प्योर कंपाउंड को लेके इवापोरेट होगा, ठीक है, प्योर कंपाउंड जो सॉलिड का वो वहीं रहेगा, इम्प्योर कंपाउंड को ये लेके ऊपर उड़ जाएगा। बट इवापोरेशन नहीं करके हम क्रिस्टलाइजेशन क्यों कर रहे हैं, ध्यान समझना, यहाँ जो हमें चीज़ें एडॉप्ट होंगी वो क्रिस्टल फॉर्म में ही होंगी, ठीक है। तो पहला काम आप क्या करते हो, इम्प्योर सॉलिड को डिसॉल्व करते हो सॉल्वेंट में, पहली चीज़। क्रिस्टलाइजेशन डिफरेंट इवापोरेशन से, ठीक है, उसमें कोई चीज़ डिसॉल्व नहीं करते, ऑलरेडी डिसॉल्व होती है, उन्हें रख देते हो और वो क्या हो जाती है, इवापोरेट हो जाती है, जो ज़्यादा इवापोरेटिव चीज़ होती है। यहाँ पे आप इम्प्योर को क्या करोगे, प्योर फॉर्म में लेने के लिए उसको डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट उसके बाद आप क्या करोगे, इवापोरेशन वाला प्रोसेस करवाओगे उससे, ठीक है। तो यहाँ पे हॉट सॉल्यूशन को क्या कर देते हो, आप छोड़ देते हो कूल होने के लिए, ठीक है। कूल होगा, धीरे धीरे सॉलिड पार्टिकल्स आपको दिखने लगेंगे। कैसे, पहले वो जब हीट हुए थे, ठीक है, हीट हुए थे तो वो अगर बॉइलिंग पॉइंट तक गया था भाई, ठीक है, तो वो चेंज हो गया था। अगर फ्रीजिंग पॉइंट को क्रॉस कर गया था, मेल्टिंग पॉइंट को, तो मेल्ट होकर लिक्विड में गया था, ठीक है। जब टेम्परेचर डाउन होगा वो फिर से क्या बनने लगेगा, क्रिस्टल बनने लगेगा, सॉलिड फॉर्म में आने लगेगा, ठीक है। मान लो अगर इस फॉर्म में है तो हम फिर से फिल्टरेशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाता है, आपका क्रिस्टल मिल जाता है, जो प्योर फॉर्म में, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या होती है, वाटर के साथ इवापोरेट हो जाती है, ठीक है, वाटर के साथ इवापोरेट हो जाती है, बस इतनी चीज है उसमें, ठीक है। क्लियर, क्लियर। चलो इसका एग्जाम्पल कमेंट करना, ठीक है, इसका एग्जाम्पल खोजोगे, थोड़ी सी मेहनत करोगे तब क्रिस्टलाइजेशन अच्छे से समझ में आएगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं बताने को बता सकता था यहाँ पे, पर जब तुम इसको खोजोगे तो ज़्यादा चीज़ें अच्छे समझो, क्योंकि कंफ्यूजिंग ये है कि इवापोरेशन वाली ही प्रोसेस यहाँ इन्वॉल्व है क्रिस्टलाइजेशन में भी, ठीक है। अब ये कैसे डिफरेंट है, जब तुम एग्जाम्पल खोजोगे, खुद से थोड़ी सी मेहनत करोगे तो तुम्हें ये बैठ जाएगा दिमाग में, हाँ भाई नहीं दोनों डिफरेंट है, ठीक है, दोनों सेम नहीं। तो छोटा सा काम आपको ये करना है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल खोजना है, उसको समझना है, उसके बाद आप क्या करोगे, कमेंट करना है, ठीक है, कमेंट करना है। चलो आगे, ठीक है। अब भाई जो चेंजेस हैं वैसे ये आपका दूसरे आगे की बात है, बट ये चेंजेस समझ जाओ। अगर कोई भी हम सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है, मिक्सचर्स बनाते हैं, उसमें दो तरीके की चेंज आते हैं। पहला, या तो उसमें केमिकल चेंज हो रहा हो, ठीक है, केमिकल चेंज हो रहा हो, ये तो हमें पढ़ना है कहाँ, 10th में, ठीक है। यहाँ फिजिकल चेंज, आपने फिजिकल चेंजेस देखे थे भाई, बॉइलिंग पॉइंट बदल सकता है, डेंसिटी बदल सकती है, ठीक है, टेम्परेचर पे इफेक्ट आ सकता है। तो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, अब दोनों में कैसे डिफरेंस है ये समझ लेते हैं।
फिजिकल चेंज, अ चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस चेंजेस। अगर आप कंपाउंड को मिला रहे हो ए, ठीक है, प्लस बी मिला के कुछ तीसरा कंपाउंड बना रहे हो ए बी, अगर बोल रहे हो कि ये दोनों जो मिक्सचर है उसमें फिजिकल का ही चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हुई हैं। जैसे आपने फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी भाई, डेंसिटी चेंज हो गई है, ठीक है, डेंसिटी चेंज हो गई है, ठीक है, कलर चेंज हो गया है, ये सारी चीज़ें क्या है भाई आपकी, ठीक है, मास चेंज हो गया सॉल्यूशन का मास पे, ठीक है, कलर नहीं बोल सकते हो, कलर केमिकल कंपोजिशन की वजह से भी हो सकता है, मास बोल सकते हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो डेंसिटी रिलेटेड, मास रिलेटेड, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड, तो ये सारी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी जो भी आपने पीछे पढ़ा वो सारी, कि बॉइलिंग पॉइंट बदल रहा है, मास बदल जा रहा है सॉल्यूशन का, डेंसिटी बदल जा रही है, तो ये टोटल क्या है फिजिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है भाई, ना कि केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। अगर केमिकल कंपोजिशन में चेंज ना आके सिर्फ फिजिकल कंपोजिशन में चेंज आता है तो दैट चेंज विल बी फिजिकल चेंज, ठीक है, क्लियर। तो ये कंपोजिशन भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज, अभी पीछे पूरी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो करके आए हो, ठीक है। जैसे अब इसमें क्या क्या होगा जब फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे पहचानोगे, तो आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस मटेरियल नहीं बदलेगा, ठीक है, वो सेम रहेगा, आइडेंटिटी नहीं बदलने वाली है। चेंज इज टेम्पररी, चेंज टेम्पररी होगा, आप इसको बदल भी सकते हो, रिवर्सिबल है, ठीक है, तो इसको लिख लो, रिवर्सिबल भी हो सकता है, ठीक है। हीट चेंज में हीट आ सकता है या नहीं आ सकता है, ठीक है, हीट चेंज हो सकता है या नहीं, मतलब या तो हीट ले सकता है सिस्टम या हीट छोड़ सकता है, दोनों काम कर सकता है किसमें, फिजिकल चेंज में। कल मैंने इस पे क्वेश्चन दिया था बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड, ठीक है। ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टीज और सब्सटेंसेस चेंज, ठीक है, फिजिकल स्टेट चेंज हो सकता है भाई ठीक है। चलो अब दूसरी चीज जो इसको देखो डिटेल में आप पढ़ोगे 10th में, जब मैं केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस पढ़ाऊंगा उसमें, वहाँ पे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी केमिकल चेंज की, वहाँ जितने भी चेंज होंगे सारे केमिकल। तो फिजिकल चेंज अभी पढ़ते ही तो आ रहे हो शुरू से, अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, मतलब ए और बी अगर मिल के बनाते हैं किसी सी कंपाउंड को, तो ये दोनों क्या होंगे, ए और बी से डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए और बी मिलके ए भी बना रहे थे, तो ये जो दिखाएगा बिहेवियर ना, ये ए और बी की तरह ही दिखाएगा, कुछ प्रॉपर्टी ए की दिखाएगा, कुछ प्रॉपर्टी बी की दिखाएगा। बट यहाँ पे ये क्या होगा भाई बोलेगा तुमने मुझे बनाया, तुमने मुझे बनाया, मैं कुछ दूसरा ही हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, है ना। रावण मूवी देखा तुमने, तो उसमें रावण जो थे भाई साहब उनको बनाया गया था एक अलग प्रॉपर्टी के तहत, बट बाद में जाके बदल गए, बोले मैं कुछ और ही प्रॉपर्टी दिखाऊंगा। तो वही चीज़ है कि ए और बी मिलके सी बना रहे हैं, अगर कोई चेंज हो रहा है, कोई मिक्सचर बना रहे हो, तो सी जो बन गया वो इन दोनों से अगर डिफरेंट हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल कंपोजिशंस में चेंज आ गया इसके, ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इसकी कि वो ए और बी की तरह नहीं बिहेव करना चाहता, वो उनसे अलग ही बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो ए प्लस बी मिलके सी अलग ही बना रहा है। अ चेंज इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन बदल सकता है। अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ केमिकल चेंजेस, आइडेंटिटी बदल जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये ए भाई साहब थे, इनकी आइडेंटिटी खत्म फाइनल में, बी खत्म, लेकिन पीछे वाले में क्या थी भाई, पीछे वाले में देखो कि ए की जो प्रॉपर्टी थी, जो आइडेंटिटी थी, वो इसमें दिखेगी दिखेगी। जैसे आप हो लड़के भाई, ठीक है, भूत आ गया था इसलिए गायब हो गया था, ठीक है, आप हो लड़के अपने पापा और मम्मी के, तो कुछ कैरेक्टर आप पापा से लेते हो, कुछ कैरेक्टर मम्मी के होते हैं आपके अंदर, ठीक है, तो आप क्या हो, फिजिकल चेंज हो, ठीक है। बट यहाँ केमिकल चेंज भाई कि आप अगर इसकी प्रॉपर्टी कुछ है, इसकी प्रॉपर्टी कुछ है, दोनों मिलके ये क्या कर रहा है भाई, हम तुम दोनों को जानते ही नहीं है, तुम्हारी क्या प्रॉपर्टी हमको पता ही नहीं, ठीक है, तो वो अलग ही है। द चेंज इज परमानेंट, ये बदल नहीं सकते हो तुम, जैसे आयरन की रस्टिंग हो जाएगी तो उसको बदल नहीं सकते हो, आयरन रस्टिंग बोल सकते हो भाई, ठीक है, आयरन की रस्टिंग वो क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। दूध से दही बनना केमिकल चेंज है, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे प्रोसेस हैं, दूध से पनीर बनना केमिकल चेंज, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। द चेंज इज जनरली अकम्पनीड बाय एनर्जी चेंज, यहाँ पे क्या होगा, एनर्जी चेंज की वजह से ही होगा, हीट दोगे या हीट निकलेगी, दोनों बातें हैं, ठीक है। द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वहाँ पे था रिवर्सिबल था, यहाँ पे रिवर्स नहीं हो सकता। चलो कुछ प्रॉब्लम्स है भाई, जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको, 7 मिनट है अपने पास, जल्दी जल्दी इस प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करो। पहला प्रॉब्लम क्या है, दिस इज योर फर्स्ट प्रॉब्लम, मुझे चैट बॉक्स में बस दिखने चाहिए आंसर, ठीक है, मैं डायरेक्ट मार दूंगा आंसर, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट आर द प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो, इसमें कुछ सोचना ही नहीं भाई, फिक्स रेशियो में किस में प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है,
यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ ये भी, ठीक है। 2 होमवर्क एक ही सेशन में, कन्फ्यूज़न है ना कन्फ्यूज़न। चलो क्लियर होगा तभी कर पाओगे, इसको कर लोगे ना। चलो देखो इस पे बात करते हैं भाई। 2 substances A and B when brought together form substances C। A प्लस B मिला के कुछ C बना रहे हैं, क्लियर। चलिए विथ इवोल्यूशन ऑफ हीट, प्लस यहाँ पे क्या हो रही है, हीट क्या हो रही है, निकल जा रही है। अब यहाँ आपसे अगर पूछा जाए फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है, तो आप सीधा क्या बोलोगे, हीट अगर निकल रही है तो केमिकल चेंज है, ठीक है, क्लियर। विथ इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज, लो प्रूफ भी हो गया। हीट अगर निकली तो आप बोल सकते हो क्या कि ये केमिकल चेंज था, लेकिन आपको और क्लियरिफाई करने के लिए बोल दिया गया कि इसकी प्रॉपर्टी जो सी बना है वो ए और बी से पूरा डिफरेंट है, कोई मैनर ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। चलिए द सब्सटेंस सी इज, तो सब्सटेंस सी क्या है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या कंपाउंड है, एलिमेंट है, मिक्सचर है या कंपाउंड है, क्या है भाई, क्या है, बताओ बताओ भाई, ठीक है। तो बेसिकली कंपाउंड है। कंपाउंड क्या करता है, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग बिहेवियर शो करता है, ठीक है। चलो क्लियर। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस कंटेन, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, देख के हो जाना चाहिए बस देखने के बाद। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैंने बताया था, ग्राफ ये था, ग्राफ कुछ आपका क्या, ये कुछ ऐसा ग्राफ था भाई, नीचे क्या था अनसैचुरेटेड, ये बाउंड्री लाइन क्या थी सैचुरेटेड, ये था सुपर सैचुरेटेड। तो ऐसे सॉल्यूशन जो सैचुरेटेड के ऊपर आए वही क्या है सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो, सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा, तो ये क्या है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मोर देन सैचुरेशन लेवल, पहला ही करेक्ट, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर कम होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ लेस देन दिस, तो ये क्या बोल सकते हो अनसैचुरेशन, यही तो बोल सकते हो भाई अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, क्लियर। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन केस में क्या होगा, बी वाला, अमाउंट ऑफ सॉलिड इक्वल टू सैचुरेटेड लेवल, तो आप क्या बोलोगे सैचुरेटेड कंपाउंड है भाई, ठीक है, सैचुरेटेड, ठीक है। जब सैचुरेशन लेवल पे ही है, ये लेवल क्या है आपका सैचुरेशन लेवल, ये क्या है अनसैचुरेशन लेवल, ठीक है। ये क्या है आपका, ये जैसे जैसे हीट देते हो आप, ये सैचुरेशन लेवल को दिखाता है, ठीक है। उसके ऊपर क्या है आपका अनसैचुरेटेड लेवल, सॉरी सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। चलो नो सॉल्यूट एट लॉट, तो ये भी क्या होगा अनसैचुरेटेड। कोलाइडल साइज, यहाँ पे कंफ्यूजन आने वाला है, ठीक है। इसको भी होमवर्क दे देता, लेकिन आज बहुत ज़्यादा होमवर्क हो गया, इसलिए इसको होमवर्क नहीं दूंगा, इसको कराना पड़ेगा, ठीक है। चलो कोलाइडल स्टेट पार्टिकल साइज रेंजेस फ्रॉम, पार्टिकल का साइज कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकता है, कंफ्यूजिंग सवाल है, थोड़ा सा पेन पेपर उठाओगे तभी लगेगा, विदाउट पेन पेपर नहीं लगने वाला है, ठीक है, विदाउट पेन पेपर नहीं, अगर लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये जो दिया है यूनिट, ये क्या है एंगस्ट्रॉम बोल सकते हो, ठीक है, एंगस्ट्रॉम बोलोगे, इट मीन्स कि 10 टू द पावर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर, ठीक है, 10 टू द पावर -10 मीटर, ये लिख लो। अब चलो सॉल्व कर लो, तुम्हें नहीं पता था ना, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर। अब चलो सॉल्व करो, सॉल्व करो भाई, चलो क्लियर भाई। चलो अब देखो कोलाइडल के लिए मैंने बताया था क्या, कोलाइडल के लिए क्या बताया था भाई, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, यही तो बोला था ना, यही तो बोला था भाई, यही बोला गया था क्या आपसे, यही बोला गया था ना। बस इसको चेंज कर लो यूनिट को, ये क्या है 100 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, ये क्या है 1 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब इसमें जो लाई कर जाए, ये 1 एंगस्ट्रॉम से है तो 10 टू द पावर -10 से लेके ये क्या है 10 इंटू 10 टू द पावर -10, तो देखो क्या ये उसके बीच में ही लाई करेगा क्या, तो बोलोगे हाँ उसके बीच में ही लाई कर रहा है, ये वाली। बाकी अगर कोई भी लोगे ये उसके बीच में लाई नहीं करेगा, ठीक है, उसके बीच में ये लाई नहीं करेगा, कोई भी तुम लेके देख लोगे, कोई भी चीज़ ये लाई नहीं करने वाला, ठीक है, वो लाई नहीं करेगा, तो आप बोलोगे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। कैलकुलेशन है इसमें, कोई बहुत बड़ी वो तोप नहीं, अगर तुम्हें साइज वो पता है क्या है तो तुम डायरेक्ट देख के कर सकते हो,
ठीक है, डायरेक्ट। चलो, वॉशिंग सोडा Na2CO3 इज अ कंपाउंड बिकॉज कंस्टिट्यूएंट कंबाइंस। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कंपाउंड क्यों बोल रहे हो, यही आपसे पूछा गया है। चलो, दिख जाए भाई कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में दिखना चाहिए क्या आंसर है। बिना कुछ सोचे जल्दी जल्दी शुरू कर दो। अब इसमें देखो क्या क्या है, Na2CO3, ठीक है। तो क्या क्या मिला है, सोडियम मिला हुआ है, कार्बन मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ, तीनों चीजें मिली हुई हैं। तब मिलके क्या बना रहे हैं आपके एलिमेंट, तीन एलिमेंट मिले हुए मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है, तीनों मिलके। अब आपको पता है सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लगे हैं, ठीक है, कार्बन का 1 लगा है, ऑक्सीजन का 3, तभी आप बोलोगे ये वॉशिंग सोडा, अदरवाइज नहीं। अगर मैं बोल दूं कि ये है Na4CO6 तो आप क्या बोलोगे ये वॉशिंग सोडा है, कहोगे नहीं भैया हम नहीं मानते, क्योंकि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3 ही है। मतलब फिक्स कंपोजिशन होना चाहिए हर एक एलिमेंट का। सोडियम का 2 होना चाहिए, कार्बन का 1 होना चाहिए और ऑक्सीजन का 3 होना चाहिए। जब तक ये कंपोजिशन आप मुझे नहीं दिखाओगे तब तक हम नहीं बोलेंगे कि वॉशिंग सोडा, क्योंकि हमने जो डेफिनेशन बताई आपको दैट इज कि दिस इज वॉशिंग सोडा, वो कंपोजिशन क्या है, Na2CO3। तो इट मीन्स कि आपके जो कंपाउंड है वो केमिकली क्या है, फिक्स्ड रेशियो में बना हुआ है, ठीक है, समझ में आया, फिक्स्ड रेशियो में बना हुआ है। चलो, और आपको पता है भाई सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये क्या है, बर्निंग करती है, काफ़ी बहुत बेकार चीज़ होती है सोडियम, ठीक है, इसको यूज़ मत करना। ये अलग प्रॉपर्टी शो कर रहा भाई Na2CO3 वॉशिंग सोडा, ठीक है। वैसे ये ज्वलनशील होती है।